आर्टिकल याद करके लिया है किधर तक कर लिया इस तक याद है आर्टिकल रिवीजन करवा लिया आर्टिकल 1 का आर्टिकल 2 आर्टिकल 2 विदेशी राज्य को बात में ला सकते हैं आर्टिकल संसद किसी भी सीमा तक कर सकती है 4 दो तीन की राष्ट्रपति बात आर्टिकल 5 जन्म माता पिता स्थान आर्टिकल 6 इंडिया पाकिस्तान आर्टिकल 7 इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान से इंडिया आर्टिकल 8 विदेश में घूम सकते हैं 9 फेडरल गैला 10 को निषिद्ध रहता 11 12 स्टेट राज्य 13 अल्पीकरण 15 जन्म माता पिता जन्म नस्ल जाति रंग 14 विधि की समानता कानून के प्रति समानता 17 अस्पताल चोचू 18 उपाधियों का 19 रीड नंबर 1 19 नंबर 1 चार घूमने की आजादी 4 तो चौथी में जाएगी अरे वो मीडिया और पुतला अभिव्यक्ति की आजादी चलो ठीक है आर्टिकल 20 का आर्टिकल 20 एक अपराधी की एक सजा और उस अपराधी के कानून के हिसाब से आर्टिकल 21 प्राणियों का स्वतंत्रता 22 गिरफ्तारी का संचरण 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार बर्दाश्त और बदलू 24 14 साल तक के बच्चे को खतरनाक काम नहीं करा सकते 25 अंतरकरणी 26 धार्मिक स्वतंत्रता 27 धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं लगेगा 28 धार्मिक सरकार संस्थाओं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी 29 अल्पसंख्यक लोगों के हित का संरक्षण 30 अल्पसंख्यक लोगों के शिक्षा का संरक्षण ठीक है 30 तक याद है यस सर अब अगर हम एक एक से बोल रहे हैं कि 25 का कहते हैं अंतरकरणी 18 वाद्यवंत 3 कर सकती है 7 इंडिया पाकिस्तान से इंडिया 9 फेडरल गैला 13 अल्पीकरण 19 रीड की आजादी 27 धार्मिक कार्य पर टैक्स ले रहे ठीक याद है तो अब तुम बताओ 79 नवासी नहीं पूछ रहा 79 पूछ रहा 79 तो 89 79 डिस्टर्ब हो जाता है चल 79 आते हैं जब 80 81 82 तेलंगाना में सीटों का समाय 83 सदन की अवधि 84 संसद की योग्यता 85 17 स्थगित विघटन 86 भाषण 87 ब्रिटिश भाषण 88 अटॉर्नी जनरल और मंत्रिपरिषद 89 उपसभापति और सभापति की चर्चा 90 उपसभापति की पदोन्नति 91 उपसभापति और सभापति के कर्तव्य का पालन 92 उपसभापति और सभापति पर महाभियोग 93 लोकसभा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद की चर्चा ठीक है ऐसे याद करो 94 उपाध्यक्ष की पद की नियुक्ति 95 अध्यक्ष की कर्तव्य का पालन 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर महाभियोग लगाया तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष ना उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष का करेगा ना कि जी अध्यक्ष करेंगे तो अब पढ़ाएंगे तो हम आर्टिकल 97 98 99 100 101 102 103 104 और 105 और 106 जी आर्टिकल पढ़ा देते हैं ठीक है लेकिन जी नहीं है कि जिनसे एक बार क्वेश्चन ना याद ना तुम घर जाके याद नहीं करेंगे देखो हिंदी मीडियम वाला लड़का क्या करते हो कि वो ऐसा सोचते हो अपने मन में तुम्हें नहीं हर लड़का सोचते हो कि जो चीज मास्टर पढ़ाना रहा है वो चीज मास्टर खुद ना आ रही तो हम जिस चीज तुम्हें जाके वही से पढ़ाना है कि ऐसा मत सोचियो कि हमें ना आ रही हमें आ रहे पर जो तुम्हारे पेपर के
रिलेटिव में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कभी भी जिंदगी में नहीं पूछा जाना, और जब पूछा जाएगा तब हम बताएंगे। तुम ये आर्टिकल सिर्फ अपने मन में अभी ज्यादा ध्यान मत दो ये आर्टिकल के ऊपर। अब तक एको भी जब में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, अगर एको भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम जो आर्टिकल के अंदर जाके बताता, हालांकि अब वो अंदर जाके बताएंगे, लेकिन इतने अंदर नहीं बताऊंगा जितने और आर्टिकल में बताओ। और आर्टिकल में कहीं और डीप में चले जाता है कि बेंचो क्वेश्चन रिलेटिव है क्या पूछ सकते। बेंचो क्वेश्चन का एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन उठाएगा क्वालिटी में कौन सा, लेकिन जो पेपर बना रहा है, पेपर बना रहा है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाओ, तो ना कि बेकार बेकार अच्छे अच्छे क्वेश्चन कौन उठाओ। जैसे कि तुम पेपर दे गए कौन से कुछ व्यापन के जरिए होता यानी कि कौन कौन से एमटी पुलिस वाले जो पेपर दे कर गए एमटी पुलिस वाले ईवी पुलिस तो पता नहीं ईवी पुलिस का हो, हरियाणा पुलिस का हो, और अपने पंजाब पुलिस का हो, बिहार पुलिस का हो, तो बे एग्जाम में क्वेश्चन आवेंगे हम बता रहे थे के बीच में ही आवेंगे, बाकी अलावा क्वेश्चन नहीं आवेंगे। बिल में क्वेश्चन आवेंगे 12 से लेकर 35 तक, बस क्वेश्चन आवे हो तो 12 से लेकर 35 तक 80% चांस है कि मूल अधिकार में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, और बेंजन ने हाई लेवल पे ऐसे कि एसएससी जीडी के जरिए एग्जाम होता है, तो जैसे ही जीडी में पहुंचेंगे तो बामें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बामें 12 से लेके आर्टिकल 51 तक मूल अधिकार प्लस डीपीएस ये दो आर्टिकल, ये दो भाग में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 90%। 10% अलग से पूछ रहा जाओ कि जिस चीज कौन से विदेश से कौन से संविधान से लाई गई, समझिएगा ये चीज पूछ नागरिकता कहाँ से ले गई है, मूल अधिकार कहाँ से ले गई, ये चीज पूछ ली है ज्यादातर 10% में बस, और बल्कि पूरे 100% चांस 90% चांस है कि क्वेश्चन 12 से लेकर 51 के बीच में ही ना हो। अगर जो जीडी की तैयारी कर रहा है बिना पूरी पॉलिटी पढ़ेगी कोई आवश्यकता नहीं, हमने अब तक ज्यादा नहीं मेन चीजें पढ़ के चले जाए, खाली पेमेंट क्वेश्चन पूछ लो जी, नहीं कि एक आर्टिकल से लेकर 395 आर्टिकल तक एकदम रटे के जा रहे हैं, तो कुछ टाइम बर्बाद है। तो जीएस एक ऐसी चीज है जो कबो कंप्लीट ना कर पाऊं जिंदगी में, ठीक है। अब देखो लड़का गलती क्या कर देते और जो गलती तुम्हें आगे नहीं करनी, जैसे कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट कौन सा है वो हिंदी, एक तुम्हारा है वो मैथ, ठीक, एक तुम्हारा है वो रीजनिंग, और एक तुम्हारे जहाँ में जीएस कंप्लीट जी पेपर आओ, ठीक है। अब का सिस्टम है कि जामन मोड़ा इतना टाइम दे देते हैं, इतना टाइम दे देते हैं ये खाली 20 नंबर ले आवे के क्या जाए कि जिस 20 क्वेश्चन है तो जीडी में 40 नंबर के 40, तो जीएस में जो 40 नंबर ले आवे का जो इतना टाइम दे देते हैं, इतना टाइम दे देते हैं कि जे 120 नंबर खत्म हो जाता जिनमें टाइम दे दी जे 120 में टाइम दे दो और जामा टाइम मत दो तो तुम्हारे 40 में से तुक्का लगाया जाओगे, 40 में तुक्का लगाया हमें तो गारंटी से 15 नंबर काउंट नंबर होगी। वैसे 120 नंबर है, हम कहा था 120 में से कम 115 नंबर रहते हैं और 15 जे 130 नंबर पे सिलेक्शन है, ठीक। हालांकि इतने पे वो सिलेक्शन नहीं हो, चांस है मेरिट तक पहुंच जाओ, मेरिट के बाद आउट है वो बात अलग है, लेकिन मेरिट तक पहुंच जाएगी। लेकिन मोड़ा इतना टाइम जीएस में दे देते पढ़वे का, इतना टाइम जीएस में पढ़वे का दे देते हैं कि मैथ खत्म हो जाते हैं। देखो हिंदी और रीजनिंग ये दो चीजें अगर तुम नहीं पढ़ेंगे तो कंट्रोल कर ले जाएंगे, क्योंकि तो हिंदी अपनी मातृभाषा है, अपन रोज हिंदी ही बोलना है, रोज पर डे जब जगह और सोए तक नो हिंदी लगी तो हिंदी अपन ने सीखने का चांस ज्यादा रहा। रीजनिंग अगर एक बार पढ़ ली पूरी कंप्लीट, बाकी बाद जिंदगी भर रीजनिंग पढ़ेगी कोई आवश्यकता नहीं, पूरे ले आते रहेगी। मैथ अगर तुमने मैथ इतना छोड़ो तो मैथ तुम्हें इतना छोड़ जाएगा, क्योंकि मैथ तो खुद कहते हुए कि तुम हमें अगर नेको सांस दे देंगे तो हमें एक हाथ में से दूर चली जाएगी। अगर मैथ तुमने नेको देर नहीं लगाओ, एक सवाल है, एक सवाल अगर तुमने एक सवाल सर ने करा बोर्ड पे और तुमने वो सवाल देख के बस देख के लेंगे समझ में आ जाएगा, वो मास्टर होगा उतने पूछेगा आएगा समझ में कि हाँ आएगा, लेकिन देखने के बाद खुद तो लगाओ,
देख लो लिख लो, बाकी महीना भर बाद वह सवाल देखेंगे तो वो सवाल ऊपर रह के निकले। अब दही नहीं पता रहो जहाँ में भाग भाव है, गुणा भाव है कि दशमलव लगो है, तो पता ही नहीं रहो कुछ को। तो सवाल क्या पढ़ले पढ़े कोई नहीं। तो को चीज हो जीएस, अगर जीएस में तुमने 8 दिन पढ़ाई खराब कर दी 8 दिन, तो फिर जीएस के ऊपर मेंटेनेंस बना हुआ बहुत कर रहा है तो काम है यार। वो चीज हो जैसे हिस्ट्री चल रही है अपनी, ठीक है, हिस्ट्री चल रही है अपनी और एकदम हिस्ट्री बंद है जा महीना भर बंद ही रहे, तो जो पीछे की जो हिस्ट्री पड़ी वो साफ है। जैसे हमने तुम्हें हिस्ट्री में आगे पढ़ा दी पहले हुई तभी, लेकिन तो हम अगर बाबा से क्वेश्चन पूछे तो एक दो ही क्वेश्चन याद रहा तो उससे भूलेगा, कहा थे भूल गए तो मैंने रिवीजन ही नहीं। अगर रिवीजन करते रहता है ज्यादा नहीं, महीनों में अगर 2 बार रिवीजन, 15 दिन पे रिवीजन करते रहता है, ऐसे 15 दिन आएगा पूरी हिस्ट्री लिए रिवीजन कर लो, 15 दिन आएगा पूरी पॉलिटी लिए रिवीजन कर लो, 15 दिन आएगा पूरी ज्योग्राफी लिए रिवीजन कर लो। अगर ऐसे रिवीजन करते रहता है तुम, तो आज गारंटी से बोल रहे हैं जीएस ऐसे याद है जाती जैसे कि हमें याद है। कौन सा जीएस में क्वेश्चन आओ तो हार्ट टिक लगा के निकलता है, तुम तो क्वेश्चन ढूंढते हैं और ऑप्शन ढूंढते हैं। जैसे तारे का न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए 6000 सेल्सियस डिग्री। अब आप ऑप्शन लिखिए 8000, 10000, 12000, 6000। तुम जो 8000, 10000, 12000 जहाँ पर ध्यान ही ना देना, यूँ कहेंगे 6000 कहाँ है, 6000 6 आप ओवर का सिस्टम है तो 6000 आवती ना। अब मैं ऑप्शन देते 20000, 15000, 25000 और 8000। तो अब क्या लगाए क्या आएंगे 8000, क्योंकि 6000 के ही पास में 8000, तो लगभग में वो आंसर आप दो का जरूरी नहीं है कि जो आंसर क्वेश्चन में ते पता हो जाको आंसर जज तो बाको आंसर भाई नहीं होएगा। याद रख जो लगभग में वो आंसर आ जाए। सर ऐसे क्वेश्चन गलत है यार, तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत है या तो, लेकिन तुम्हें जिस चीज पता हो, मान लो जब हमने पेपर दिया तो हमें जो चीजें नहीं पता होती कि लगभग में वो आंसर आ एक बार क्या हुआ कि हम मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, अब मैं तो क्वेश्चन हमें पता है कि जी कोई देखो जब पेपर में क्वेश्चन आओ तो ना तो मन में ब्यास जाता है अगर पढ़ के क्या कहना है कि जी क्वेश्चन तो हम तो टर्म सॉल्व करते हैं। तो जब हम बाको क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं तब बाको आंसर लेकर के आ रहा हूँ 5 आंसर लेकर के आओ बाको, और ऑप्शन में आता है 10, 20, 30 और 4 आंसर मान गए कि आप 5 और 5 ही बस हमारा को आंसर होता, लेकिन जिस सेकंड के बगल में लगभग लिखी, तो अब हमें जहाँ में आंसर जी लगा हमने, क्योंकि 5 जाके रिलेटिव में आ जाते, लेकिन हमसे सवाल छोड़ दिया और बल्कि हमारा सवाल चाहिए तो काउ को वे लगभग में वो आंसर सही माना जाते हुए तो मैं दिखा रही हूँ जो 5, 10, 5, 20, 5, 30 कितने वो अंतर, यहाँ तो एक कोई अंतर है लगभग में वो असल यहाँ कोई पॉइंट लिख के 4.5 लिख दे आंसर है। तो तुरंत जी देखना ढिंगा कौन सा है, और ज्यादातर प्लस में देखा करो प्लस में कौन से ढिंगा है, 5 से 6 के ढिंगा है, 4, 5 के ढिंगा, अगर ना आता तो माइनस में चले जाओ माइनस में। लेकिन ऐसा हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा और ऐसा हर एक पेपर में नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब भाई तो ऐसा है सकते, ठीक है। तो तुम बाकायदे पहले से ही तक जा, तो तुमने इतने तक पॉलिटी तो पढ़ी नहीं, तो अब अपन पॉलिटी 100 पे आ गए, 100 आर्टिकल अपन ने कंप्लीट कर लिया, यानी कि आज अपने 100 आर्टिकल तो कंप्लीट है ही है जाएंगे, ठीक है, हर हालत में 100 आर्टिकल पे अपन पहुंच जाए। तो अब 395 आर्टिकल में से 395 आर्टिकल में से अपन ने 100 कंप्लीट कर लिया, 2 से 95 यानी कि 300 आर्टिकल और ठीक 300 आर्टिकल और बचे, लेकिन जे 300 आर्टिकल में से कछु आर्टिकल ही ऐसे जो कि नेक्स्ट टाइम लेंगे, बाकी बात तो सिर्फ सिंपल पढ़ चले जाए, ज्यादा डीप में नहीं जाए, क्योंकि जो डीप में है तो जैसे कि जब आपातकाल आवेंगे आगे चल के तो हमने भी डीप में पहले ही पढ़ा चुकी तो ऐसे ऐसे आर्टिकल आवेंगे जो कि हम पहले ही तुम्हें समझा चुकी, तो तुम्हें हम पढ़ाएंगे नहीं, हम तो बाहर नेक बताएंगे और आगे निकल जाए। तो जो अब आगे आर्टिकल आवेंगे बिना बढ़िया आराम से जो हम पढ़ा चुके हैं बिना हम हल्कों से समझा देंगे, ऊपर रहकर निकल जाएंगे
और जो हमने पढ़ाए ना वे अपन फिर डीप में चलेंगे। कारण डीप में जाने से कहा है कि अगर अपन एक आर्टिकल के ऊपर अगर 5 मिनट हम बोल देते हैं तो वह आर्टिकल को ध्यान रहेगा तुम्हें। इस तरह में आर्टिकल 100 के ऊपर बोलना, आर्टिकल 100 के ऊपर बोलना, आर्टिकल 100 के ऊपर बोलना। तो जब 100 के बारे में सुनेंगे तो 100 ऑर्डर पढ़ने के आर्टिकल 100 में दीजिए, आर्टिकल 100 में दीजिए। ऑटोमेटिक तुम्हें यहाँ बैठे बैठे आर्टिकल 100 के बारे में जानकारी है। तो आर्टिकल 100 का तो देखो अपन अब कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे? आर्टिकल 97। आर्टिकल 97 कहते हो वेतन, क्या कहते हो? वेतन। और आर्टिकल 106 वेतन कहते हो। तो ये हमने यहाँ एक से लिखी है तब तुम्हें अंतर समझा सकते। आर्टिकल 97 वेतन कहते हो और आर्टिकल 106 वेतन कहते हो। अब बच्चा फंसे को कि यहाँ वेतन, यहाँ वेतन और अनुसूची दोनों वेतन। अब का सिस्टम, अब ऐसा का सिस्टम है जो 3-3 जगह वेतन बसो और बेस संसद के अधिकारियों को वेतन हो। लेकिन जो आर्टिकल 97 में जो वेतन है वो आर्टिकल 106 में नहीं है। तो जो आर्टिकल 106 में वेतन है वो आर्टिकल 97 में नहीं है। तो अंतर क्या है? तो देखो आर्टिकल 97 में वेतन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, यानी कि ये 4 लोगों का वेतन है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। हालांकि उपराष्ट्रपति के कोई वेतन नहीं। उपराष्ट्रपति के सैलरी राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलते हैं और जब वो राष्ट्रपति के पद पे बैठे हो तो अब जो सैलरी मिल रही है अब देखो जैसे कि जी उपराष्ट्रपति उपसभापति को पद है, उपसभापति जी सभापति और सभापति ही उपराष्ट्रपति होती है और जी अपना राष्ट्रपति। समझना चाहिए तरीका। अब देखो जी अपना राष्ट्रपति को पद है, जी अपने सभापति को पद है और जी उपसभापति को पद है। तो अब तुम्हें क्लियर पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा सैलरी राष्ट्रपति को ही मिलेगी सरकारी तौर पर। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट में कितनी मिल सकता, सरकार अगर देगी तो राष्ट्रपति से ज्यादा सैलरी किसी भी व्यक्ति को नहीं देगी। यानी कि अगर तुम सबको क्वेश्चन कर रहे हो कि राष्ट्रपति तुम्हें कितनी सैलरी है तो तुम बोलियो जैसे कि विदेश में अपन कमावे क्या जा, तो अब विदेश में अपनी सैलरी जीवन की 6-7 लाख रुपया, ठीक है। अब वो भारत में कमा रहे हैं तो यही भारत में कमा रहे हैं, मन से छोड़ के भारत में। और जो तुम्हारा विदेशी कोई दोस्त है तो बारे पूछी कितनी सैलरी मिल रही है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के जो 5 लाख मिलते हैं तो राष्ट्रपति से ज्यादा सैलरी में मिल ही ना सकते। जो हमें 6 लाख रुपया मिलते है हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति के जो 5 लाख मिलता है तो समझ लिया हमें यहाँ कितने मिलने होंगे, तो 2 से 3 लाख रुपये कमा रहा हो तू कमा रहा होगा। लेकिन राष्ट्रपति से ज्यादा कमाई नहीं कर सकता, राष्ट्रपति से ज्यादा सैलरी कोई व्यक्ति नहीं उठा रहा हो, ठीक है। सरकारी तौर पर सरकार किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति से ज्यादा वेतन नहीं दे। अब प्राइवेट में तो कंपनियां जैसे कि अंबानी है पर डे को 300 करोड़ रुपया का टर्नओवर, तो अब कंपनी की बात तो छोड़ व्यक्ति की बात चल रही है। अब व्यक्ति मुंह आए व्यक्ति मुंह हम 300 करोड़ रुपया कमा रहे क्योंकि अंबानी की तो वो प्राइवेट है ना, प्राइवेट अथॉरिटी कितनी कर सकते हैं। लेकिन सरकार के अंडर में जैसे कि रेल, अब रेल मंत्रालय को अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री, मतलब अश्विनी वैष्णव जैसे महीना में राष्ट्रपति मिल रहा 5 लाख, जब महीना में जिन्हें सैलरी मिल रही है 25 लाख, ऐसा नहीं होगा जिन्हें राष्ट्रपति से कम ही वेतन मिले। अब देखो अब का सिस्टम हो कि राष्ट्रपति के जो फैसिलिटी मिल रही है और जब तनख्वाह वेतन मिल रही है 5 लाख रुपया जेनो मिल रहा होगा, इसको इतना ही 1-2 लाख रुपये जेनो मिल रहा है लगभग तो एक या दो और जिन्हें मिल रहा है कम से कम, क्योंकि सभापति से कम ही जा मिले, सभापति से ज्यादा कम ही मिलते। ऐसा नहीं हो कि सभापति मिल रहा 2 लाख रुपये जिन्हें मिल रहा 3 लाख, तो तुमने को सभापति का हक है, उपसभापति में नहीं हो क्योंकि आदमी रुपये देगा तुम्हें कैसे भी जाते हैं कि बाप बड़ो ना बच्चा सबसे बड़ो रुपये, तो रुपये चढ़ने आदमी ऐसे चल और रुपये का ही पद दे के रहो ऐसा ही मिलना है 50,000 10,000 तो ऐसा ही करेंगे हम रईसी ज्यादा कांस्टेबल का आगे चाको ऐसा ही करे आ रहा होते ऐसे ही बन जाए चाको कांस्टेबल करे आवेंगे। अभी तो बात तुमने अब ऐसा ही और कांस्टेबल तुम्हें पता अपने यहाँ समझ में जी लगता है कि हम कांस्टेबल का पद लेंगे, लेकिन मैंने जिना पता कि कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कौन सी हालात में करते, ठीक है। अब समझने लग रहा है कांस्टेबल तुम ये बताओ कि तुम अपने घर में अपनी पापा की न सुन पा रहे,
अपने पापा पे सीधे यात्रा लगे का फालतू मत बोलो। और जो ऊपर अधिकारी है वो दिनों रात तुम्हें पता है कि हम दिनों में 24 घंटा में 3 घंटा सो पा रहे हैं रात के टाइम पे, यानी कि 12 बजे से 3 बजे के बीच में। और जैसे जब सोए 3 घंटा का से 1 बजे तक ऐसे ही पड़ा जाओ गश्त लगा दिया गाँव कितनी गुस्सा और वो गुस्सा में कुछ ना कैसे करता है क्योंकि वो तुम्हारा सीनियर है। सवेरे तो वो कंडीशन करेगा कि ये 3 घंटा सोने को मिलना जो नहीं मिलेगा, पूरे दिन गश्त लगाओ पूरी रात गश्त लगाओ। तुम देखी होगी वैसे तुम 2 बजे तक जगती ही नहीं होगी रात, लेकिन हम जगते हैं 2 बजे, तो रात के कनेक्ट 2 बजे तक 1:40 से 2 के बीच में 2 बजे पे 20 मिनट के अंदर अंदर अपने गांव में पुलिस घूम के जाते, तो यानी कि गश्त लगा देते, तो रात के जाते नहीं। अब हम पुलिस जा रहे थे गाड़ी में, तो ऐसा तो नहीं कि गाड़ी चल रही हो रोबोटिक तरीके से चलाए बार अलग बैठे हो वैसे अलग बैठे रहो, तो कांस्टेबल ही तो बैठे। ऐसा ही तो अपने थाने में से निकल जाते हो अपने रूम पे जाकर सोते हो जाके, ऐसा स्पेशल गद्दा हो जाते हो पर आराम से सोता जाके। ऐसा ही ना लोग थाने में पूछ रहा हो तुम ऐसे ही मैं पत्ते कट गया डाल के थाने का कबारी कर, ऐसा ही ना कि कांस्टेबल ही छोड़ जाते हो करो हम सवेरे यहाँ नहीं, ऐसा ही कहूँ नहीं रुकते। अब देखो जाओ, अब जाको 1 लाख जाको मान लिया अपने 2 जाके 5 लाख, ठीक है। उप सभापति ज्यादा नहीं सभापति के, ठीक है। अब का सिस्टम रहेगा कि राष्ट्रपति की फैसिलिटी अच्छी बनते हैं, अच्छी फैसिलिटी जे कहूँ जाएंगे जनक का स्पेशल बुक करी जाए वो चीज, अगर जो विदेश जा रहा तो स्पेशल जा बैठ के जाएंगे, अगर जिन्हें ट्रेन से जाने तो स्पेशल पूरी ट्रेन जिनके काज अलग से रख देंगे, जब राष्ट्रपति ही चलेंगे स्पेशल पूरी ट्रेन, कितनी भी ट्रेन होते पूरी स्पेशल जनक का रखी गई वहां बढ़िया गद्दा बढ़िया बेड एक नंबर के, वहां हलवाई खाना बनावे काज है, और भाई में डॉक्टर जिनकी देख रेख करवे का पता पर ट्रेन में हार्ट अटैक आएगा तो हाल ही में इमरजेंसी भर्ती कर ले जाएंगे, हर वो फैसिलिटी ट्रेन में जन दी जाएगी हर एक चीज, क्योंकि राष्ट्रपति है दे सकते। जहाज में जाएंगे तो जहाज में से डॉक्टर जाएंगे जिनसे खाना बनाने पर जिनके किचन बे माँ जाएंगे जिन्हें रोटी टाइम पर पहुंचाएंगे, खाना अगर कोई दिक्कत आएगी तो डॉक्टर में बैठे हारे के हाथ चेकअप करेंगे। जो सिगरी चीजें जिनके संग चलते 24 घंटा, मोबाइल में बैलेंस नहीं, मोबाइल में बैलेंस सरकार के जरिए हुए वो, ठीक है। और घर जिन्हें सरकार दे तो इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन 300 कमरा है राष्ट्रपति भवन में, 300 कमरा कापे तो कौन से पढ़ रहे हैं, तो कितना बड़ा राष्ट्रपति भवन जनक का नहीं ज्यादा हुआ राष्ट्रपति का नहीं, और का चलने तक हम अपनी फैमिली रहो स्वयं रहो तुम्हारे स्पेशल गाड़ी दी जाएगी, गाड़ी की सुरक्षा कार्ड अलग से दिया सुरक्षा कार्ड, सुरक्षा राष्ट्रपति होने की सुरक्षा ऑटोमेटिक करी जाएगी, क्योंकि देश का सर्वप्रथम हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए, अगर भाई की सुरक्षा नहीं करी जाएगी तो खड़ी कौन की जाएगी। तो अब ये राष्ट्रपति है और ऐसा कारण बस भाव कि जो राष्ट्रपति हटे गए, राष्ट्रपति हटे गए थे, तो अब राष्ट्रपति हटे गए तो अब को आवे को जिनकी जगह पे उपराष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति आवे जिनके पद पे आए के, और जो फैसिलिटी जिन्हें मिल रही उपराष्ट्रपति की जो फैसिलिटी मिल रही वो अब जो उपराष्ट्रपति तो हटे गए तो अब जिन्हें फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अब जिन्हें फैसिलिटी नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा कि जो उपराष्ट्रपति पे कछु दिनक काजा हटे गए, कछु दिनक काजा हटे गए, तो अब ऐसा नहीं होगा जनक कहा जाए कि जिनको राष्ट्रपति भवन छीन हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन जन कोई रह पाएगा, ठीक है। अब कहा जैसे कि मैंने की जो पैसा मिल रहा है 5 लाख रुपये महीना, 5 लाख रुपये महीना को मिल रहा है, अब जो कितने जनक का जो राष्ट्रपति नहीं है वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जिनकी सीट पे बैठो तब तक जिन्हें राष्ट्रपति वाली सैलरी दी जाएगी उपराष्ट्रपति, जिनकी सैलरी 2 लाख रुपया है, और जब जे यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ आ जाओ, तो अब जाए जो 1 लाख रुपये मिल रहा है जे नहीं मिलेंगे, अब जाए मिलेंगे सभापति वाली सैलरी, क्योंकि अब जी कचरा का है सभापति, तो अब जो जाके सैलरी तो उप सभापति का पद खाली हो रह जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, वो बात स्थिति में हुई है जबकि यहाँ राष्ट्रपति है ही ना, तो फिर समझे उप सभापति के पद खाली रह के लेंगे 8 दिन का, तो क्या टेंशन है, मान लो 8 दिन का जिनकी कोई बीमारी लगी, जिन्हें मान लो टाइफाइड है और बीमार है 8 दिन का राष्ट्रपति इनको हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अब ऐसी स्थिति में 8 दिन का जे पहुंच गए तो 8 दिन का दिन हाँ 8 दिन की भी देख ली जाए, जैसे कि राष्ट्रपति के 5 लाख रुपया महीना मिलता है, यानी कि 30 दिन में
30 दिना में 5 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख, ठीक। 30 दिना में, तो एक दिना में कितने मिलेंगे? एक दिन, तो 5 लाख कर दो, 3 2 5, 3 2 5 बटे 30 को भाग दे दे, जीरो करते, जीरो जीरो कटेगा। तो एक दिना की जिनकी सैलरी, यहाँ लिखे देते हो 1 डे, एक दिना की सैलरी आएगी 3 एकम 3, 2 बच्ची तिछंग 18, तिछंग 18, तिछंग 18, तिछंग 18, तिछंग 18, और फिर ऐसे ही 6 से चला गई। यानी कि एक दिना की सैलरी आवे इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ज्यादा चलेगा क्या? एक जीरो हट जाएगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 16,000 रुपया पर डे, ठीक है। पर डे के 16,000 है जिनके इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। 30 से 30 कटे, 3 एकम 3, 2 बची, ठीक। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 16,000, यानी कि लगभग में 17,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब 17,000 रुपया एक दिना के मिलेंगे। अब दिखाई दे रहा हो उपराष्ट्रपति 8 दिना का जे आओ, अब 8 दिना का जे आओ 17,000 रुपया राष्ट्रपति की पर डे की सैलरी के, तो कर लो 8, अब इतने रुपये यहाँ मिल जाएंगे। आगे समझ में तुम्हें? वितरण दिना की सैलरी उपसभापति के दी जाएगी। आगे क्वेश्चन सही है, ठीक। अब जिनकी सैलरी की जी को ले वो उपसभापति, तो जी तो समझ आया सैलरी कैसे बांटी जाए, ठीक। बैठते जा। अब देखो वेतन समझ गए कैसे? जैसे राष्ट्रपति अब बीमार है, और वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 8 दिन आएगा। देखो राष्ट्रपति बीमार है तो बैंक के कागज फैसिलिटीज देखो, खर्चा सरकार उठावे नहीं, सरकार तो उठावेगी, अगर बिल की सैलरी में इतने रुपया कटेगा 8 दिन आगे। हाँ। अब एक बात बताओ, हम तो समझो कहें कि हम तुम्हें महीना में 10 रुपया देंगे, कितने? महीना में 10 रुपया देंगे, तुम काम करेंगे? नहीं करेंगे। पूरे दिन हमारे आए गोबर डालो, महीना में 10 रुपया देंगे, तो काम नहीं करेंगे। और जी तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा तुम्हारी फैमिली को चाहे करोड़ों का रुपया खर्च हो, पूरा कच्चा और तुम्हें महीना के 10 रुपया देंगे, तो तुम काम करें। तो सरकार ने राष्ट्रपति से बोली रुपये सिर्फ 5 लाख मिलेंगे तुम्हें, पर तुम्हारा और तुम्हारी पूरी फैमिली का खर्चा हम उठाएंगे, चाहे तुम कितने करोड़ रुपया खर्च करो। तुम यहाँ जाएंगे स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, तुम यहाँ जाएंगे स्पेशल जहाज उड़ाओ जाए, तुम जहाँ गली से निकल जाएंगे वह गली पहली 8 दिन पहली सीधी सुरक्षा कर दी जाएगी। तुम जोन से हाईवे पर निकलेंगे पूरा हाईवे जाम कर दिया जाएगा। माँ एंट्री यहाँ वही हाईवे की, जैसे कि जी हाईवे जी एंट्री है, जी एंट्री जन से एंट्री करेंगे एग्जिट है, अगर जन से एंट्री करें तो यहाँ एग्जिट यानी बाहर निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पुलिस लग जाएगी, यहाँ पुलिस लग जाएगी, स्पेशल पुलिस यहाँ चलेगी तो अलग जगह संग 50-60 गाड़ी, बीच में जी पता नहीं रहेगा राष्ट्रपति की गाड़ी कौन सी की आगे बीच में रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ से पुलिस लग जाएगी, यानी कि कोई गाड़ी यहाँ एंट्री नहीं करेगी और कोई गाड़ी इधर से एंट्री नहीं करेगी, अकेले हाईवे राष्ट्रपति चल रहा है। और क्या चीज है तो तुम गोबर डाल लेंगे, जैसे हम तो जो कहते नहीं फैसिलिटी हम तुम्हें दे रहा है, हमारे यहाँ गोबर डालो कि तुम जौन सी गली में करेंगे, बाकी गली में 100 गाड़ी तय आगे पीछे चलेंगे, हजारों पुलिस वाले तय पीछे बजेंगे, हजारों IAS अधिकारी तय संग चलेंगे। तुम गोबर ही नहीं, तुम अब क्या बताओ क्या करेंगे, लीप भी और पोत में वो आ जाएंगे, गोबर ही नहीं, गोबर बचा हुआ आंगन लीप दे। फैसिलिटी ज्यादा जरूरी होती है। आदमी रुपया करता है कमा रहा हो अपनी फैसिलिटी के साथ, कि फैसिलिटी का चीज होती है, तो फैसिलिटी तो हम वैसे ही दे रहे हैं। अब राष्ट्रपति ने जी अपनी सैलरी तब देखता है जब जे जाता है कि कितने जुड़े गए हमारे, तो जो राष्ट्रपति देखती ना मैं गाड़ी का डीजल सहित स्पेशल पेट्रोल पंप पर राष्ट्रपति पे कहा जाए कि अपन आओ जाओ, पैसा नहीं लगेगा। अब समझ गए आर्टिकल 97 वाले वेतन, आर्टिकल 106 वाले वेतन। अब 97 वाले समझ गए, 4 लोग को सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 97 में कौन को वेतन में 4 लोगों को, 4 लोगों, सांसद के अध्यक्ष बोल सकते हैं,
संसद के अध्यक्ष, सभापति हुई तो राज्यसभा का अध्यक्ष ही हुई, बस बाबा को नाम अध्यक्ष लेने सभापति करता होगा, और लोकसभा के अध्यक्ष को नाम अध्यक्ष करता होगा, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं जहाँ सबसे बड़ा लीडर को जी हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, हमारा जे लीडर है हमारा, तो वे लीडर के तौर पे चलता है। लोकसभा को लीडर अध्यक्ष और राज्यसभा को लीडर सभापति। अब देखो वेतन समझ गए। अब 146 वेतन समझ, 146 वेतन में अपने संसद के एमपी का वेतन आ रहा है। जैसे कि संसद है, संसद में एमपी कितने हैं, जैसे कि ये संसद भवन है, ठीक है। अब संसद भवन में राज्यसभा लोकसभा 788। अब देखो ये दो सीटें अलग कर देता हूँ, लोकसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ये 4 व्यक्ति। बाकी बाद लोकसभा राज्यसभा में 245, राज्यसभा लोकसभा 543। अब इतने सदस्य की सैलरी, जिनकी सैलरी यानी कि एमपी का वेतन जाने आ जाएगा, और जिन 4 लोगों की सैलरी आएगी समझ में। जैसे संसद में जिन 4 लोग हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत आएंगे वेतन के तहत, कौन से आर्टिकल में वेतन है 97, और जो पूरे 4 106 के तहत आएंगे कि जहाँ में लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपीओ की सैलरी दी जाएगी, सांसदों की सैलरी। अब सांसदों की सैलरी है 60 से 65 हजार रुपये महीना सैलरी सांसदों, यानी लगभग 70 हजार रुपये महीना सैलरी की सांसदों की। लेकिन वे सैलरी देखती नहीं, मेरे सैलरी नहीं का करने में घोटाला इतना कर लेता कि अब मेरी सैलरी 70 हजार रुपये, 70 हजार रुपये वे कमाए कम से कम लाख करोड़ रहे। एक बार कोई सांसद बन जाए तो बाकी 7 करोड़ खा जाते। अब सुनिए पूरी बात, 70 हजार रुपये जिनकी सैलरी, 70 हजार रुपये। हालांकि जिन्हें भी गाड़ी में डीजल पेट्रोल सुरक्षा गार्ड से सरकार ने मुहैया करा दे, जिन्हें घर से रहते ना कुछ को सिगरी चीजें संसद भवन में बैठो खाए वो सिख सरकार मुहैया करा दे, जिन्हें गत्ते ना दे ना कुछ। लेकिन राष्ट्रपति इतना नहीं कि मतलब जे चल रहा है तो हाईवे जाम करवा देगी, ऐसा तो शहरी हाईवे जाम बनी रही। इनका जे का कम है 543, जे 245, टोटल कितने आ गए 788, कितने आ गए 788। तो जी इतने 788 तो पूरे भारत में हाईवे ना आते हैं, एक्सप्रेस वे आते ही ना 788। तो अब पता पड़ा को एक्सप्रेस वे फलाने नेता चल रहा है, वो एक्सप्रेस वे फलाने नेता चल रहा है, तो एक्सप्रेस वे पूरे जाम ही रहेगी, आम आदमी को चलेगा। पीएम का जो राष्ट्रपति का दो ही लोग सबसे जो दो सुप्रीम लोग हैं, समझे। औपचारिक और स्वार्थ जो लोग बड़े लोग हैं जिनकी सुरक्षा जरूरी, पीएम चलते है तो पीएम का जैसे कि अगर पीएम को इलाके में जा रहा हो तो स्पेशल फोर्स जो सुरक्षा गार्ड है पीएम की, वे 8 दिन पहले बा इलाके में पहुंच जाते हैं। बाको पूरे इलाके की जानकारी, पूरे इलाके की जानकारी लेके तब कहते हैं कि हाँ अब क्लियर है, अब तुम जाके टहल सकते हो। कोई छत पर टंगा होएगा, कोई टावर पर टंगा होएगा, अपन ले ले ड्रोन सब दूरबीन चेक कर रहा होगा। कछुते ऐसे होंगे जो भिखारी बने होंगे, जो चटाई टांगे होंगे, पीठे में चप्पा बने होंगे, चप्पा चप्पने की भी और फिर रहे होंगे, होगी जानकार वाले सब रात है। अब भाई भीड़ है, भीड़ में भी सुरक्षा गार्ड रहता है जो कि आम जनता के बेस में रहता है। वो भी निकी शर्ट पहने, को पैंट पहने, भीड़ में ठाड़ो। अब भीड़ में कावतरा नहीं रहते, कुछ सुनना हो कान बहुत बार भीड़ में 4 आदमी बंदूक लेकर ठाड़े और दुनिया के ठाड़ सुनना हो क्या सुरक्षा गार्ड में बाकी ड्यूटी करी गई। पता पर 4 लोग ने बंदूक में मारे हो खड़ा कर हाथ पकड़ लो फिर पकड़ लो। तो मोदी की जब मोदी जय इलाके में चलता ना अपने ऊपर नो फ्लाइंग जोन, राष्ट्रपति जय इलाके में चले इलाके में नो फ्लाइंग जोन, ड्रोन ना उड़ा सकते ऊपर। हवाई जहाज बा इलाके में निकले बनी, क्योंकि हवाई जहाज जब अपने देश में एंट्री लेते हो ना तब पूछ के ले हो कि भाई साहब एंट्री ले रहे हैं, इतने समय का ले रहे हैं, क्योंकि स्पीड बाकी बहुत तेज रहते हैं। पहले ही पता बता दो कि इतनी स्पीड से भारत की इतनी दूरी कितने मिनट में तय है, बता दो कि हम आधे घंटा तक तुम्हारी एयर स्पेस में रहेंगे, आधे घंटा तक तुम्हारे एयर स्पेस में रहेंगे। तो बच्चे एयर स्पेस में रहने के बाद चला जाएगा अपने आप। लेकिन बात बता दी जाएगी जिन जिन इलाके के ऊपर है कि मत जैसे राष्ट्रपति भवन नहीं गुजरा जाए, मेन चीजें पीएमओ हाउस नहीं गुजरा जाए, तो बात पहले ही मैप के जरिए बता दी जाएंगी कि देखो दिल्ली के ऊपर है कि गुजर रहा है, कोई बात नहीं गुजर जाओ। लेकिन जे चीजन के ऊपर है कि मत गुजर जाओ ताले कीजिए S-400 जा बताओ नहीं पता ना कि को आ रहा है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम है
जहाँ जी नहीं करना पड़े को ऑटोमेटिक सिस्टम अपने आप ही एक्टिव हो जाएगी अगर जागी रेंज में आ गए तुम तो। फिर मत गज्जो की जाना अटैक कर दो तो जहाँ से तुम्हें दूर रहना पड़ेगा क्योंकि जी घूमत रहा है तुमने देखी हुई कि कौन जो करके एक स्लेट सी रात है जाके ऊपर चक्री की नहीं घूमत रहा तो घूमत रहा है तो चारों गिद्दी देखते रहा है को आ रहा है को जा रहा है जैसे ही जाए ऐसा लगता है कि मिसाल आ रही है अपने आप एक्टिव है कि सीधी मिसाल पे अटैक और ऐसा नहीं मिसाइल भी कई तरीका ही होता है कोई मिसाल ऐसी होता है कि वापस लौट देते हैं जो घूमत हुई अब अगर तब जाना है तक का रखी जाइए समझे तो जो ऐसा सिस्टम है कि मिसाइल अगर न्यो जा रही एकदम न्यो आएगी तो जी जाके पीछे आ रही तो जो न्यो ही हुई ऑटोमेटिक सिस्टम है अब वो सिस्टम नहीं रहा धनुष मारा की नहीं उनके सीधा जा रहा हो तो सीधा ही जाएगा नहीं अगर ऐसा लग जैसे कि हम पे लक्ष्य लगाओ मिसाल कि हमें मारना है तो मिसाल हमारे ऊपर ही गिरेगी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मिसाल आ रही जो हम भागे जा तो हम भागेंगे वो पीछे आ जाएगी क्योंकि मिसाल हीट देखते हालांकि हम अकेले क्या को मिसाल चला रहे एक मिसाल को करोड़ रुपया ही बनते और हमें मारे का मिसाल अपनी हमें ये गोली में मर सकता मात्र 100-200 रुपये की गोली आओ और हमारे का करोड़ रुपया खर्च करे हमारे व्यक्ति नहीं करे तो हम तो गोली भी मत जाए अब मिसाल कौन का खर्च करिए नहीं कि टैंक उड़ा मने या पूरी से पूरी एक फील्ड उड़ा मने सेना की एक जगह पे सेना जैसे कि कोई जगह सेना की मिलिट्री सेना रहता है लाखों सेना के रहता तो ले आओ दे मार ये स्टार्ट का हो तू एक जगह पे आतंकी रहता है गए बम पटक दिए एक जगह पे बुझेगा मिसाल का बड़ी एरिया तबाह करते बड़ी एरिया तो समझ गए आर्टिकल 97 में कहा बताया सभ्यता जी संसद भवन है पूरा संसद भवन के 4 लोग 1 2 3 4 जिस 97 आर्टिकल के तहत वेतन लेंगे और जे आर्टिकल 96 के तहत 106 सॉरी 106 के तहत वेतन लेंगे और जे लेंगे 97 तो अगर संसद भवन जब हमको बनाएंगे बनाए के हम जो कहेंगे जे अपने सभापति जो उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और यो कहेंगे जो कौन से आर्टिकल के तहत वेतन लेता है तो आर्टिकल 97 के तहत और जे 106 के तहत वेतन लेता है आएगी समझ में आपको पूछा होगा कि संसद के सदस्य वेतन कौन से आर्टिकल के तहत लेते हैं तो संसद के सदस्य के तौर पर तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आ जाएंगे उपसभापति आ जाएगा संसद के सदस्य तो जेब में छोड़ सभापति संसद को सदस्य नहीं होते क्योंकि सभापति देश को उपराष्ट्रपति होते बाको अलग से चुनाव करे जाते तो छोड़ के संसद को एक व्यक्ति जो कि उपसभापति है वो ही संसद को सदस्य नहीं है बल्कि सीधे संसद के सदस्य तो अब बार बार जो क्वेश्चन पूछे कि संसद के सदस्य कौन से आर्टिकल तहत वेतन लेते तो आर्टिकल 106 के तहत ठीक वो कम जानकार होगा तो नहीं पूछेगा अगर ठीक ठाक जानकार होगा तो अब यह पूछेगा कि संसद के सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वेतन कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं तो आर्टिकल 97 के तहत वेतन तो कागज में खुद को वेतन जिन्होंने वेतन तो कुछ नहीं करना जिनको खुद को वेतन जो बाद में देकर जिनकी फैसिलिटी पूरी सरकार उठावत है अब समझ लो कि कितने करोड़ रुपए एक सांसद पे खर्च होते हैं एक सांसद पे कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो जिन्हें सरकारी तरफ से वो हाउस मिलते हैं का जिन्हें रेलवे को सरकारी सब सरकारी तरफ से रेलवे सब मिलते हम क्या कह रहे हैं कि अपने यहाँ के एक सांसद एक बार खाली एमपी बन जा धोखे से बन जा कैसे बन जा बाकी 7 पुस्तक पर खा सकते इतना घोटाला और मेरा ज्यादा करता था 7 पुस्तक और अगर तू 2 बार बनेगा तो 7 दूनी 14 पुस्तक आराम से खाओ तो बस हम तो कह रहे हैं जा देश के स्थान अब देख लो अपन जाके कौन सा विधायक गरीब है पूरे भारत में एक विधायक गरीब दिखा दो कि जी विधायक गरीब है और एक सांसद गरीब दिखा दो कि जी सांसद गरीब है करोड़ों की प्रॉपर्टी की जिनके पास हमने तो जो कल्लू की थी कि जब देश में सांसद और विधायक अमीर रहेंगे वो देश गरीब रहेगा और जब देश में सांसद और विधायक गरीब रहेंगे वो देश अमीर रहेगा क्योंकि जे अपनी संपत्ति ब्लैक मनी के तौर पर इस्तेमाल करता है टैक्स ही ना दे सरकार और सरकार जो देखिए हम ही सरकार है तो अब हम सरकार का टैक्स देंगे सीधी सी बात सरकार टैक्स छुपा जाएंगे तो टैक्स वो है ब्लैक मनी अब ब्लैक मनी है जाए वो देखो एक चीज में अच्छे का बताऊं मस्जिद और मंदिर जनरल का हो तो टैक्स लाना जाता है आर्टिकल
27 को उल्लंघन हाँ उल्लंघन होगा, मूल्य अधिकार सुप्रीम कोर्ट आ जाए, बाहर खड़ा होगा। अब टैक्स में का सिस्टम आता है कि जिन पे टैक्स कितने को सिंपल राशि था होता है 1 लाख रुपया, को 1-2 करोड़ अरब में जाओ, हालांकि अरबों में रुपया होते हैं, करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में रुपया होते हैं। देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और 1 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है 1 लाख। अब सरकार 18% रुपया लेके जाए, 18% 1 लाख में से सिक्कर काट कूट के जीएसटी की तरफ 18% यानी कि 18,000 रुपया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 18,000 रुपया सरकार लेके जाए, ठीक। और अगर हमने जय रुपया मंदिर पे दे दो, मंदिर एक बड़ा मंदिर ढूंढो, ट्रस्ट वाला मंदिर, ठीक, इधर बदाम ट्रस्ट टाइप का बड़ा मंदिर ढूंढो और बड़े मंदिर की पुजारी से सेट कर लिया अच्छी तरीके से, अच्छी दोस्ती कर ली, वहां से बिन कही कि हम तुम्हें 1 लाख रुपये दे रहे, ठीक, बे तुम धैर्य अपने खाते में डाले और बावे से 5,000 रुपया तुम डाल दे, क्योंकि 1 लाख में से 5,000 रुपये राशि बहुत होती है। अब नहीं 1 करोड़ होता हमने कहा 10 लाख रुपये तुम लेका दे कितने, 1 करोड़ में से 18 लाख के 2 लाख चले गए और फिर आपने कहा था कि ले तुम 10 लाख रुपये तुम डाले, मंदिर फूली। तो अब मंदिर का ठीक है 5,000 रुपये मंदिर जी 1 लाख रुपया, तो अब मंदिर के ऊपर टैक्स तो लगेगा, जो 5,000 रुपये दे कौन है, अपने बाबा है स्पेशल, ना कि सरकार है। तो अब 18,000 रुपये संजय के 5,000 रुपये बचे कि नहीं बचे, 13,000 रुपये बचे। तो ऐसा कोई रुपया ब्लैक मनी से व्हाइट मनी, ऐसा रुपये ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में आ जाते। अब अगर वो व्यक्ति के रुपये चल जाएंगे कि मैंने कि हमें रुपये चल जाना 10,000, फटवावा फोन लगावा बहुत 10 रुपये कर दीजिए, हाल खाते में आओ, हाल अपने चारों गिद्दी बच जाओ, समझ गए, ये अपने खाते में लगे दिया, जैसे कि खाते, अब जैसे कि को मास्टर अच्छा मास्टर और बाकी बच्चा 100-200 से बच्चा, अब 100-200 से बच्चन की अगर सैलरी बाकी ऊपर आ रही है 100-200 से बच्चन की, तो अब सरकार बच्चन तुरंत ढूंढेगी, हम कौन कौन पता 18% की जीएसटी काटेंगे, मास्टर पकड़ लेंगे कि तुम्हारे कितने बच्चा है, 100 बच्चा है, 100 बच्चन पे 100 रुपया लेता, तो 18% के हिसाब से हमें रुपया दिया, आपको मास्टर 18% के हिसाब से 100 बच्चन पे रुपया सरकार टैक्स लगे चली जाएगी, समझेगा। हर विभाग में अलग अलग टैक्स, मनोरंजन और शिक्षा में 18% जीएसटी लगता है, 18%, यानी कि उद्योग लीला करो तो सरकार 18% देने पर है और पढ़ाई करो तो सरकार 18% देने पर है। और सरकार जिस चीज को अब 18% रुपया लेके शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं, आज भी मोड़ा मेडिकल की पढ़ाई करे यूक्रेन गए 20,000 यूक्रेन अब सरकार लेके आई थी, 20,000 विद्यार्थी भी यूक्रेन गई क्या पढ़ लिख, अगर मैंने सीटें भारत में ही मिल जाती तो मैं विदेश में पढ़ क्या कर जाते, तुम्हें अगर घर में कोई फैसिलिटी मिल जाए कहाँ दिल्ली मुंबई में जाएगी, तुम्हें अगर अपने कमरा में कोई फैसिलिटी मिल जाए कहाँ अपने शहर जिला भिड़ने में जाएगी तुम पढ़ लिख कर, जब तुम्हारी फैसिलिटी घर है। तो जब विद्यार्थियों ने घर या गाँव अपने देश में सीटें नहीं मिल पाई तभी तो यूक्रेन गए, अगर मैंने यहाँ सीटें मिल जाती तो यूक्रेन तक कर जाते। तो जब मतलब सरकार शिक्षा के विभाग में बहुत ही कम खर्च कर रही थी, बहुत ही कम शिक्षा के विभाग में, ऐसी ऐसी अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे कॉलेज है जो कि बीए के पेपर भी कुंजी धर के करवाओ, अब जे कुंजी धर के बीए के पेपर करवा रहा है नकल से, बे जो बच्चा जो पेपर दे रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनकी क्या कंडीशन है, मेरा जी ना बताओ कि बीए में सब्जेक्ट का होते हो प्लान बीए वो सब्जेक्ट ही ना होते बीए में, तो जे आगे चल के क्या करें, सर पटवारी नहीं चल जावे, पटवारी टॉपर में, और पटवारी के टॉपर जी ना पता ना कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या, मध्य प्रदेश की राजधानी ग्वालियर बता रहे वे, तो अब मेरे को अबे पटवारी के पद पे बैठे क्या करेंगे, जे ऐसे व्यक्ति पटवारी के पद पे बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि देखो हम बता रहे तुम्हें बिना रुपया ले दे 20-20 लाख एग्जाम्पल 20-20 लाख रुपये कहते, तो अब जो 20 लाख निकाले कि नहीं निकाले, अब जो पहले 20 लाख निकालेंगे और जो 20 लाख निकाले कहां से निकाले, भ्रष्टाचार, सांसद विधायक पहले 4-4 5-5 करोड़ रुपये खर्च कर देते, तो सबसे पहले जब जीत जाते हो ना तो पहले अपने 4 करोड़ ले आओ, तो जो हमने खर्च करे ना पहले दे दो, और अब हम जो आगे कमाएंगे वो हमारा ब्याज है, ये 4 करोड़ रुपया वो हम ज्यादा नहीं कमा रहे, वो हमारा ब्याज में 4 करोड़ रुपया जो हम कमाएंगे, समझ गए। तो और जनता की गलती है, जनता पहले तो वोट लेगी रुपया देगी, कितना रुपया देंगे, समझ गए।
तो जब अब आदमी ने को बैंक में रुपया डाले, कब आदमी ये रुपया दे तो वो ब्याज लेते ना लेते, तो नहीं तो ब्याज ले, सीधी सी बात। पहले तुमने खाए तो आर्टिकल 57 समझ गए, आर्टिकल 106 समझ गए। अब आ गया वो आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 का तो सचिवालय, संसद का सचिवालय, संसद लिख देता हूं, संसद के कार्य सचिवालय देखेगा, वो देखेगा सचिवालय। देखो संसद में कार्य होता है कि सफाई, क्वेश्चन की सफाई, क्वेश्चन की देख रेख, कंप्यूटर की देख रेख, कौन सा विधेयक पारित का, हर चीज की देख रेख संसद के सचिवालय द्वारा करी जाती है। और संसद के सचिवालय का अध्यक्ष को होते हुए पता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही संसद के सचिवालय का अध्यक्ष होते हुए लिखा देता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन आवे हो कि सचिवालय का अध्यक्ष को होते हुए लोकसभा का अध्यक्ष, ना कि अब ऑप्शन में कहा हो, देखो सब ऑप्शन लिखी हुई, क्वेश्चन लिखी संसद के सचिवालय का अध्यक्ष को होते हुए ऑप्शन ए सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब क्या लगाएंगे अध्यक्ष, क्योंकि सभापति संसद के सचिवालय का अध्यक्ष नहीं होते। अब जो सचिवालय है, सचिवालय ही देखे हो कि संसद में कितने कर्मचारी करे जाए, कौन कौन से कर्मचारी है, कौन कौन से पद पर बैठा हो जाए, और कौन कौन से पद पर कितनी सैलरी दी जाए, जिसको देखेगा संसद को सचिवालय, और सचिवालय को अध्यक्ष को होते हुए लोकसभा का अध्यक्ष ही संसद का सचिवालय का अध्यक्ष होते हुए। अब सचिवालय में काम पता ही क्या होगी कि को व्यक्ति की नियुक्ति करी जाए, नियुक्ति करी है कि तुम जब पद पे बैठेंगे, तुम्हारा काम संसद की सफाई करवाओ है, तुम्हारा काम फलाना ठिकाना को कलर करेगो, कछ काम दे तुम जाओ, तो बुक को देखो अध्यक्ष देखो, क्योंकि सचिवालय के जरिए मिले हो, लेकिन सचिवालय को अध्यक्ष को होते हुए लोकसभा का अध्यक्ष आएगा। आर्टिकल 97 का है वेतन, 98 का है संसद का सचिवालय, बस इतना ध्यान रखो, सचिवालय आगे ज्यादा मत करो, सचिवालय। अब आर्टिकल 99 में आएगी शपथ। शपथ कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 3 और शपथ। शपथ में का सिस्टम लाते हुए कि जे अब देखो जी अपनो संसद भवन है, तो संसद भवन में प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलवावे हो, राष्ट्रपति को दिलवावे हो, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति राज्यसभा, लोकसभा में कितने 543, राज्यसभा कितने 245, यानी कि 788। अब जिस 788 ने शपथ दिलवावे हो, तो राष्ट्रपति तो पागल है जाओ, पापा दिलवावे हो, तो जिनमें से राष्ट्रपति केवल वही व्यक्ति है शपथ दिलवावे हो जो कि पीएम बने। तो जैसे ही वो व्यक्ति को डिसाइड हो कि लोकसभा में जो व्यक्ति पीएम बनेगा, तो राष्ट्रपति आवेंगे शपथ दिलवाए जाएंगे। अब पीएम की शपथ लोकसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे, और लोकसभा के अध्यक्ष के सामने लोकसभा के जो एमपी है वे शपथ लेंगे, राज्यसभा के सभापति के सामने राज्यसभा के जो अध्यक्ष है वे शपथ लेंगे। तो समझ गए शपथ में क्या चीज होते हैं, कौन की शपथ दी जाती। जैसे कि राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देंगे तो कौन देंगे, उपराष्ट्रपति, और शपथ लेंगे तो कौन सामने लेंगे, सीजीआई की, और सीजीआई अपन इस्तीफा देगी तो कौन देगी, राष्ट्रपति। समझे, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सीजीआई से नहीं देंगे, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति, लेकिन सीजीआई अपना इस्तीफा राष्ट्रपति से देंगे, और राष्ट्रपति तय उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता जाके वजह से उपराष्ट्रपति के पता बच जाओ कि राष्ट्रपति बने गए, अब जाके अपना हाथ फैला, समझ गए, मोर्चा थाम दे, अपना मोर्चा थाम दे। आर्टिकल 97 का कहता है वेतन, कौन का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। आर्टिकल 98, आर्टिकल 98 संसद के सचिवालय। आर्टिकल 99, आर्टिकल 99 शपथ, आर्टिकल 99 शपथ समझे कौन को। अब आ जा आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 का तो गढ़ पूर्ति, गढ़ पूर्ति, गढ़ पूर्ति कितने गढ़ पूर्ति होते देखो 1/10, 1/10। सुनो जी अच्छो कौन गढ़ पूर्ति का होता, जैसे कि हम फिर लिख रहे हैं जी अपनों का है संसद भवन, संसद भवन में राज्यसभा संसद भवन चल रहा है, हमारा का बोली थी सर्वोच्च सदन, देश का सर्वोच्च सदन संसद भवन, देश की आत्मा संसद भवन। देश में कछु काम होगा संसद भवन के जरिए ही काम होगा, चाहे वो देश में कहते हो, जैसे कि अगर देश में से कोई खालिस्तान की मांग चल रही है
खालिस्तान की मांग कि खालिस्तान एक अलग देश बना हो जाए, तो वो भी बनेगा तो संसद में पारित है के बनेगा। अगर कौ देश के ऊपर हमला करना चाह रहा है तो संसद में पारित होगा तभी हमला होगा। आगे समझ, बिना संसद भवन के कछु काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसला अगर बदला जाएगा तो संसद भवन में ही बदला जाएगा। आगे समझ, तो संसद भवन बहुत आत्मा है, अगर संसद भवन नहीं हो तो देश भी नहीं होता। आज देश के पता नहीं कितने टुकड़ा होते हैं, जैसे तुमने देखी वो रूस में से 15 देश टूटे, ऐसे ही भारत में से 15 देश टूट जाता तो भारत खत्म ही है। या तो रूस तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर तो आज भी इतना बड़ा है कि दुनिया को पहले सबसे लार्जेस्ट देश तो आज भी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट देश आज भी बचा है। लेकिन भारत अगर 15 टुकड़ा रह जाता है तो भारत जो मानियो कि जैसे मध्य प्रदेश में 15 देश टूटते है तो कितने कितने बचते हैं, नेक टापू से बचे रहेगा। तो भारत में से 15 टूटते है तो एक एक राज्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश एक देश हो तो ना कि राज्य हो। और जो अपना भिंडा है ग्वालियर एक स्टेट होता है, और स्टेट के बाद जो अपनी जो तहसीलें में जिला होती नेक का मतलब फिर यूएसएसआर तो इतना बड़ा तब भी 15 देश टूटे हुए के बाद आज भी दुनिया का लार्जेस्ट देश रूस निकल के आ। अपन तो कुछ बचते ही नहीं। तो जो कछु है संसद भवन ही है। संसद भवन के जरिए ही सिगरे जो अलग अलग भटकी है, यानी कि हैदराबाद अलग हो, जूनागढ़ अलग हो, जम्मू कश्मीर में अलग आता है, तो जिससे की जरिए मिलाएगा। तो रूस में यूनियन ना, रूस में संघ ना, रूस यूनियन नहीं, समझ गए? अमेरिका यूनियन नहीं है। अमेरिका के हर राज्य अलग अलग अपने अपने झंडा करते हैं। भारत में अलग झंडा नहीं, भारत में झंडा एक जो तिरंगा। अमेरिका में अलग अलग राज्यों के अलग अलग संविधान है जो मानो, और फिर भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग झंडा। जैसे मैक्सिको जी, यहाँ मैक्सिको अमेरिका के नीचे मैप में बता देंगे। तो मैक्सिको जैसे कि जी अमेरिका और यहाँ मैक्सिको है जी। मैक्सिको अमेरिका का राज्य हो तो पहले अमेरिका को एक राज्य तो मैक्सिको, लेकिन जाने समझौता अमेरिका से खत्म कर दो और अलग है। यानी कि जहाँ 50 राज्य हैं वे अपने अपने एक एक समझौता के जरिए जुड़े। ज्यादा मेरे को समझौता खत्म हो जाओ वो अलग अलग टूट जाओ। लेकिन अमेरिका पैसा वाला और जिस समझौता पैसा वाले देश में लागू होता है, यहाँ जाति धर्म जिनके ऊपर कुछ दिक्कत नहीं आओ। यहाँ भारत में अगर जी चीज होती तो मैंने कि अलग अलग बट जाते हैं, तुम पारसी जैन हिंदू बौद्ध सिख अलग अलग टूट जाते हैं। अपना समझौता खत्म करते हैं और टूट जाते हैं। आगे समझ, जो चीजें पैसा बनने की ज्यादा जल्दी सही बोलते हैं, अपना देश इतना नहीं। तो अब देखो गणपुर टीम का तो राज्यसभा में कितनी सीटें होते हैं? 243, लोकसभा में 543। आई समझ। अब गणपुर टीम में जी होते हुए जागो अध्यक्ष को होते हुए सभापति, और जागो को होते हुए अध्यक्ष। अब देखो, अब राज्यसभा चालू है। राज्यसभा में टोटल सदस्य हैं 245। बजट सत्र चल रहा हो, ठीक। एक दिन ऐसा हो कि 245 सदस्य में से 1/10 करेंगे, क्या को 1/10। 245 को 1/10 करेंगे, 10 को भाग देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 24.5, यानी कि अपन 25 आदमी मान लो। कितने मान लो? 25। 24.5 तो आदमी तो उतना ही नहीं, एक आदमी फाड़ के पहुंचा दो जाए तो वो आदमी नहीं बचे हो, तो अपन मान ले 25 आदमी। अब एक दिन राज्यसभा में बजट के ऊपर बिल के ऊपर चर्चा चल रही है, कार्रवाई चल रही है। क्या में राज्यसभा में आज अन्य 245, लेकिन बादना आए कितने? 25 ही है। अब 25 तो 1/10 हटा है। जैसे कि गणपूर्ति में कही गई कि ज्यादा सदन में 1/10 से कम सदस्य आने तो अपना सदन की कार्रवाई रोक दी जाए। बादना सभा जो तो सदन होगा बाकी अध्यक्ष के पास, अगर राज्यसभा होगी तो राज्यसभा के सभापति के पास, और लोकसभा होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास जी शक्ति आते हैं कि ज्यादा जो 25 से कम 24 23 अगर इतने विधायक आए 24 23 22 बाद में अगर राज्यसभा में इतने विधायक हैं तो सभापति कार्रवाई को रोक देंगे कि सभा कल करी जाए। अगर लोकसभा में इतने कम है, लोकसभा में कितने होंगे? 1/10, जब होंगे 54.3 यानी कि 55 मान 55। अगर 55 से कम आए तो लोकसभा रोक देंगे, क्योंकि आज आर्टिकल 100 गणपूर्ति नहीं करेगी इन्हें, तो आज इस सदन की कार्रवाई को स्थगित करके कल चालू करेंगे, कुछ समय के लिए रोक देंगे। एक दिन का रोक सकते हैं। राष्ट्रपति के अध्यक्ष के पास और सभापति के पास जी पावर आते हुए
आर्टिकल 100 दे दो गणपूर्ति को। तो आई समझ में, गणपूर्ति में क्या होता है, मतलब 1/10 अगर नहीं होंगे तो शासन की कार्रवाई रोक दीजिए। तो अब आर्टिकल 100 तक है, ठीक है। और अपना व्यक्ति का है वो अपना रिवीजन है वो 1 से लेकर 30 तक, सुनना पूरी बात। और इतना रिवीजन है वो अपना 80 से लेकर 100 तक है वो। अब बचे 30 से 80 के बीच, यानी 50 आर्टिकल। जो 50 आर्टिकल कल हमें रटवा चाहिए, हालांकि 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल पूछेंगे हम, स्पीड हम पूछते चलेंगे, 100 तक रिवीजन करवाने के बाद तब ही हम आगे 106 पे चलेंगे। आएगी समझ में। जब 100 तक अच्छे तरीके से हट जाएंगे तो अपने अंदर एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि 100 तक मोड़े आर्टिकल अच्छी तरीके से याद है। तो ये अपन 2 से पहुंच जाएंगे, तब 2 से तक 1 से लेकर 2 से तक की आर्टिकल स्पीड में पूछते जाएंगे पूरे, तब ही आगे क्लास पढ़ाई जाएगी। जब तक अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना बेकार है। अगर जब तक आगे मत बढ़ो तब तक तुम्हारा एक टॉपिक क्लियर ना आए। जैसे तुमने एक चैप्टर पढ़वा स्टार्ट करो तो एक चैप्टर तब तक खत्म मत करो जब तक वो चैप्टर हाथ नहीं जोड़ रहा है कि महाराज अब तो हमें याद ही इतने तरीका से होगा कि तुम आंखें मुंह से क्यों लिख देंगे पूरा चैप्टर। आंखें मुंह से क्यों, तुम्हारे दिमाग में वही चैप्टर चल रहा हो तब तक वो चैप्टर छोड़ो ही मत, आगे बढ़ो ही मत। अबे क्या करते हैं, चैप्टर की 2 लाइन पढ़ी दूसरे चैप्टर पे आएगी, तो फिर जैसे दूसरे चैप्टर पे पहुंचेंगे फिर 2 लाइन भूल जाएगी। को टॉपिक अच्छा करो हम घुस जाओ अंदर जाके कि वो टॉपिक हाथ जोड़ा लगे कि महाराज आप तो छोड़ दे, अब बिल्कुल नागमणि लेके मानेंगे। तो आर्टिकल कल हम 1 से लेकर 100 तक पहले पूछेंगे, बाकी बाद 101 आर्टिकल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज का देता हूँ, कल करेंगे।